सबको गाना याद है वो ऑल इज वेल वाला? वो सिर्फ एक गाना नहीं था, वो जीवन जीने का तरीका था। और वो जीवन जीने का तरीका ये सिखा रहा था कि आपके जीवन में कुछ भी आप कहो ऑल इज वेल, और ऑल इज वेल कह के ऑल इज वेल करते जाओ। इसको कहते हैं संकल्प से सिद्धि। जैसे हमने कहा अगर शरीर बीमार है तो हमने क्या कहा उसके लिए? आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो बेटर फील होने लग गया। ऐसे ही उनके अंदर वो कमजोरी है, गलत व्यवहार है, लेकिन जो आप उनको गुण या शक्ति या संस्कार देना चाहते हैं, आप उनको वो अभी दुआ दीजिए। आप कहिए, आप उनका नाम लीजिए, आप कहिए आप फिल इन द ब्लैंक, उस पे आप वो क्वालिटी रखिए और आप कहिए आप शक्तिशाली आत्मा है। अगर कोई बहुत निंदा करता है, अपशब्द यूज करता है, बुरा व्यवहार करता है, आप कहिए आप प्रेम स्वरूप आत्मा है, आपका हर शब्द प्यार और रिस्पेक्ट से भरा हुआ है। इस टाइम नहीं भरा हुआ, लेकिन आप कहिए कहिए। अगर वो आपसे बात ही नहीं बिल्कुल करते, आपको अनदेखा कर देते हैं, तो आप कहिए आपका और मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। जो सच नहीं है वो कहिए, झूठ बोलिए, लेकिन वो झूठ बोलिए जिसको आप आने हम बीमार होते हैं, हमारा इलाज डॉक्टर करते हैं, दवाइयाँ करते हैं, जो हम डाइट खाते हैं वो करते हैं, ये आधा इलाज है। बाकी आधा इलाज हमारे मन की स्थिति करती है। इतनी हमारे पास पावर है, इस पावर को हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और इसका प्रूफ हर डॉक्टर के पास है, साइंटिफिक प्रूफ। आप में से यहां डॉक्टर हैं कोई? वो सारे सुबह आज ही थे कॉन्फ्रेंस में, सारे थे डॉक्टर। इसका प्रूफ ये है, सेम डॉक्टर सेम दवाई, दो लोग सेम बीमारी, लेकिन दोनों का ठीक होने का टाइम अलग अलग होता है। डिपेंड्स ऑन जिसका शरीर बीमार है उसकी मन की स्थिति, एंड डिपेंड्स ऑन उसके बाकी परिवार की मन की स्थिति। लेकिन जब हमारे घर में कि एक का शरीर बीमार होता है और वो बोलता है हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं बीमार हूँ, मैं कैसे हूँ, मैं ये हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत, कैसे चलेगा, क्या करेंगे, तो बहुत जल्दी उसकी मन की स्थिति डाउन जाती है, हमारे मन की स्थिति डाउन जाती है, हमारे घर के मन की स्थिति डाउन जाती है, सबकी एनर्जी का असर उसकी बॉडी पर पड़ता है, और वो जो शरीर कल ठीक हो सकता था वो ठीक होने में 2 दिन और लगा देता है। और फिर हम कहते हैं डॉक्टर ही ठीक नहीं था, मेरा पड़ोसी तो जल्दी ठीक हो गया था। शरीर बीमार हो तो क्या हम ये बोल सकते हैं आई एम परफेक्ट, मैं बिल्कुल ठीक हूं? बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? किसकी पावर किस पर है, मन की शरीर पर या शरीर के मन पर? ये शरीर जड़ है, ये मिट्टी का बना है। हम ह्यूमन बीइंग हैं। ह्यूमन बीइंग मतलब 2 शब्द, ह्यूमन एंड बीइंग, जीव प्लस आत्मा। ह्यूमन ह्यूमस मिट्टी का बना है, बीइंग एनर्जी है, ये मैटर है, ये एनर्जी है। किसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? शरीर में बीमारी है, दर्द बहुत हो रहा है, लेकिन शरीर के दर्द को मन का दुख नहीं बनाना है, मन के सुख से शरीर के दर्द को ठीक करना है, उसको मिरेकल कहते हैं। अच्छा, फिर दर्द हो रहा है, दवाई भी मिली है, फिर जाकर हम ऑनलाइन सर्च करते हैं इस दवाई के कितने कितने साइड इफेक्ट होते हैं। जिस जमाने में हमारे पास ऑनलाइन नहीं होता था तो हमें पता ही नहीं होता था कितने साइड इफेक्ट उसके होते हैं। इस पर भी मेडिकल एविडेंस है। जिन लोगों को साइड इफेक्ट पता नहीं होते हैं उनको भी साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो दवा का साइड इफेक्ट है।
लेकिन जिनके मन को साइड इफेक्ट नहीं पता होते हैं उनको साइड इफेक्ट कम होते हैं। और जो लोग बहुत साल से एक दवाई खा रहे होते हैं लेकिन 5 साल के बाद उनको साइड इफेक्ट पता चलता है, फिर उसके बाद सडनली उनको एसिडिटी होने लगती है, फिर नौशिया होने लगता है, फिर इधर अनकंफर्टेबल होने लगता है। सब कहते क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, इस दवा का साइड इफेक्ट है। कहते वो आप तो 5 साल से वही दवाई खा रहे थे। कहते नहीं, अब साइड इफेक्ट शुरू हो गया है। क्यों अब साइड इफेक्ट शुरू हो गया? अब मेरे मन को साइड इफेक्ट पता चल चुका है। पावर ऑफ द माइंड, मन की शक्ति। इवन अगर हम दवा ले रहे हैं, इवन अगर हमें उस दवा का साइड इफेक्ट पता है, इवन अगर हमें वो साइड इफेक्ट हो रहा है, अगर आप हर रोज ये कहेंगे कि ये दवा सिर्फ मेरी हीलिंग करती है, ये दवा मेरा सिर्फ इलाज करती है, इसके अलावा इस दवा का मुझ पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो धीरे धीरे आपको साइड इफेक्ट कम होने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज इट इज पावर ऑफ द माइंड ओवर बॉडी। सारा कंट्रोल यहाँ से चलता है, यहां से चलता है। आप में से कौन कौन कोई दवा ले रहे हैं जीवन में? हम में से मेजॉरिटी ले रहे हैं। Isn't it ironical कि हमारी जीवन इतनी कंफर्टेबल हो चुकी है? हाँ, 25-30 साल पहले इतनी सारे कंफर्ट्स ही नहीं थे जो हमारे पास हैं आज। हमारे माता पिता, हमारे नाना नानी, दादा दादी काफी मुश्किल जीवन जीते थे। बस में जाते थे, साइकिल चलाते थे, पैदल चलते थे, किचन का हर काम खुद करते थे, फिर भी। और आज हम इतने कंफर्टेबल हैं, लेकिन शरीर थोड़ा 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 कुछ कहते रहते हैं। और फिर डॉक्टर उसको एक शब्द देते हैं। डॉक्टर कहते हैं ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, ये जीवन शैली की वजह से होने वाली बीमारियां हैं, ये साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं। अर्थात ये साइकी से, यहाँ से स्टार्ट होती हैं। अर्थात लाइफस्टाइल मतलब ये जो लाइफ है यहाँ, उसका सोचने का स्टाइल कैसा है, उसका बात करने का स्टाइल कैसा है, उसका काम करने का स्टाइल कैसा है। क्योंकि जब हमें डॉक्टर कहते हैं लाइफस्टाइल, तो हम सिर्फ अपना खाना पीना, सोना, एक्सरसाइज, ये 4 चीज़ों को चेक करते हैं। ये लाइफ है। जब ये लाइफ निकल जाती है, ये डेड बॉडी रह जाती है। ये लाइफ का स्टाइल कैसे है? तो अगर हम अपनी भाषा को बदलना शुरू कर दें, अपने शब्दों को बदलना शुरू करें, अपनी सोच को बदलना शुरू करें, तो क्या आपको लगता है उसका हमारे शरीर पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा? यस। तो इसको फिक्स कर लीजिए। एवरी थॉट वी क्रिएट, मतलब मेरी हर सोच एक वाइब्रेशन है, वो इस शरीर को पहुंचती है। सपोज मैंने कहा मुझे देर हो रही है, जल्दी करो, आई एम वेरी बिजी, एक एनर्जी पहुंचेगी। और अगर मैंने कहा मुझे समय पर पहुंचना है, समय पर मुझे सामान दे दो, वो भी एक एनर्जी पहुंचेगी। दोनों में कोई फर्क? दोनों में कोई फर्क? तो क्या हम अपनी भाषा को आज थोड़ा सा बदलें? क्योंकि उस एक भाषा से कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रही हैं। कौन से शब्द, कौन सी इमोशन आपको लगता है हमारी मन की स्थिति और शरीर के स्वास्थ्य को नीचे लेकर आती होंगी? आप बताओ, कौन सी इमोशंस, कौन सी आदतें सारा दिन हमारे वाइब्रेशंस को नीचे लेकर आती हैं? और जब हमारे वाइब्रेशन को नीचे लेकर आती है, हमारे शरीर की एनर्जी को नीचे लेकर आती है। यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, एमआरआई भी ठीक है। हम कहते हैं आपका ही एमआरआई ठीक नहीं है, मेरे को दर्द हो रहा है। एंड रियल होता है, ऑफ कोर्स इट्स रियल कि मुझे वो दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो दर्द का ओरिजिन कहाँ है, उसकी शुरुआत कहाँ हुई है? इसका चित्र अपने सामने बनाएं। ये है मेरा मन, आत्मा का स्थान। फिर अंदर है एक एनर्जी की बॉडी जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और फिर उसके बाहर है एक जड़ शरीर जो हमें दिखाई देता है। तो कोई भी दर्द पहले यहाँ शुरू होता है। दर्द मतलब कोई मन पे घाव, कोई धोखा मुझे मिला, कोई फेलियर मेरे जीवन में आया जिसके लिए मैंने अपनी सोच को नहीं बदला। ये याद रखना, वो धोखा मुझे बीमार नहीं करता है, वो फेलियर मुझे बीमार नहीं करता है, सिर्फ उसके बारे में मेरी जो सोच है वो मुझे बीमार करती है।
परिस्थिति मेरी मन की स्थिति को और शरीर के स्वास्थ्य को नहीं बनाती है। परिस्थिति के बारे में हम सोचते कैसे हैं, वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बनाता है। तो यहाँ हम जैसा सोचते हैं उसके बारे में, उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ। अब चेक करना ये थॉट कैसे चलेगी। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उनके लिए इतना किया, तो भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, सबके लिए इतना करो, एंड में क्या सुनने को मिलता है? ये भी कोई जीवन है? बोलते जाओ, कमेंट्री चलते जाते हैं अंदर। और जब ये कमेंट्री अंदर चल रही होती है ना, बिना कोई कॉमा, बिना कोई फुल स्टॉप के, हमें ये याद नहीं होता कि ये कमेंट्री सिर्फ मेरे मन को दुख नहीं, मेरे शरीर को दर्द की एनर्जी दे रही है। सिर्फ फर्क ये होता है कि जब हम वो सोचते हैं उसी टाइम शरीर में दर्द नहीं होता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम वैसा सोचते रहते हैं और वो एनर्जी यहाँ पहुँचती जाती है, तो वो दुख यहाँ का दर्द बन जाता है। यहाँ का दर्द यहाँ का दुख नहीं बनता, यहाँ का दुख यहाँ का दर्द बनता है। संकल्प से सृष्टि होती है, सृष्टि से संकल्प नहीं होता है। और मेरी पहली सृष्टि है मेरा शरीर, मेरी दुनिया मेरा शरीर। तो इसीलिए अगर हमें हेल्दी रहना है, हेल्दी रहना ना हम सबको, यस। पिछले कुछ 2-3 सालों में देखा ना, इतने न्यूज़ चैनल्स पर डॉक्टर्स आए, डिबेट्स की, इंटरव्यूज़ किए, और उनसे पूछा गया भाई इनका लाइफस्टाइल तो बहुत हेल्दी था, फिर भी क्यों इतने यंग कार्डियक डेथ, क्यों इतने यंग हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं? तो डॉक्टर ने क्या कहा? स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब मेरा सोचने का तरीका। इसका मतलब है अगर मुझे अपने शरीर को ठीक रखना है, अगर मुझे अपने मन को खुश रखना है, तो बात कुछ भी हो मुझे उसके बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा। राइट है? राइट है? क्या हम गलत बात के बारे में अच्छा सोच सकते हैं? क्या हम गलत लोगों के बारे में अच्छा सोच सकते हैं? आंसर आपने देना है। दोनों हाथ आगे करिए, उनको लेफ्ट हैंड पे बिठाइए जरा, जो तंग करते रहते हैं आपको। घर में ही होते हैं मोस्टली उनमें से कुछ लोग, बाहर थोड़ी है, घर में ही है। ये वो हों जिनके साथ हमारा संस्कार थोड़ा सा मैच नहीं करता है, और कई बार हमें पता नहीं होता, आपके साथ वाली कुर्सी पे बैठे होंगे और आपको अपने लेफ्ट हैंड पे रखा होगा उन्होंने अभी। ये हो सकता है, बहुत बड़ा चांस है ये होने का, क्योंकि जिसको मैं समझती हूँ वो मेरे जीवन में दुख का कारण है। नेचुरल लॉ ऑफ कर्मा, वो भी यही समझते हैं कि मैं उनके जीवन में दुख का कारण हूँ। एनीवेज कोई बात नहीं, उनको यहाँ बिठा लो लेफ्ट हैंड के ऊपर, अपने मन को यहाँ बिठाओ राइट हैंड के ऊपर, और फिर ये याद रखो ये राइट हैंड की जो एनर्जी है ये मेरे शरीर की एनर्जी बन रही है। ठीक है? तो यहाँ वो है, यहाँ उनका बिहेवियर है, यहाँ उनका व्यवहार है, और हम मानते हैं इस समय कि उनका व्यवहार बिल्कुल गलत है, उसमें कोई डिबेट ही नहीं है, गलत व्यवहार है। वो लोग अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं मेरे से ही उनको क्या प्रॉब्लम है। उनकी सबसे बनती है, एक मेरे से ही उनको कोई इशू है। और कई बार तो वो जानबूझ के तंग करने को मुझे ले बार बार मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं। वो जो भी है उनको यहाँ बिठा लो, राइट हैंड पे अपने मन को बिठाओ, और ये सर्किट बना लो कि राइट हैंड पे जो एनर्जी आएगी वो पूरे शरीर में फैलने वाली है। जो लेफ्ट हैंड में वो व्यक्ति है वो अपना व्यवहार कर रहा है, हर रोज कर रहा है, बार बार कर रहा है, और कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं। सिर्फ ऐसे नहीं छोटा सा ताना मार दिया, गुस्सा कर दिया, वो तो छोटी छोटी बातें हैं। कोई मुझ पे कोर्ट में केस फाइल कर रहा है, कोई मुझे बिजनेस में धोखा दे रहा है, बड़ी बड़ी वाली बातें भी हैं, लेकिन वो बाहर हैं, परिस्थिति है। मुझे मेरे मन की स्थिति का ध्यान रखना है और मुझे मेरे शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो मुझे राइट हैंड पे क्रिएट होने वाली एनर्जी का ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड वाला व्यक्ति मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप मानते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है? हाँ, क्योंकि इतने सालों से कोशिश की ना हमने उनको चेंज करने की थे या नहीं की थी कोशिश? बहुत कोशिश की, वो अपने अनुसार चेंज होंगे। अब सिर्फ इसको देखना, वो गलत कर रहे हैं लेकिन मुझे हैप्पी और हेल्दी रहना है,
क्या मैं अपने हेल्थ के लिए, अपने मन की खुशी के लिए, क्या मैं गलत व्यक्ति के बारे में या गलत व्यवहार के बारे में कुछ बेटर अपनी सोच को ऊपर उठा सकती हूँ? थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता है आपने लेफ्ट हैंड पे किसको बिठाया है। क्या मेरी सोच बिल्कुल परफेक्ट है या मैं अपनी सोच को थोड़ा सा ऊपर उठा सकती हूँ उनके बारे में? किस किस को लगता है थोड़ा सा तो ऊपर उठा सकते हैं? देखिए गाइस, शिवानी दीदी कितना अच्छा से समझाती हैं। हम लोग कितना भी टेंशन में रहते हैं तो हमें उनका बात सुनने के बाद बहुत सारी टेंशनें दूर हो जाती है, और हम लोग कितना भी परेशानियां रहता है, इनका सुनने के बाद बहुत ही सब अच्छा होने लगता है। और आप लोग भी इन्हें देखिएगा ज़रूर, ताकि हम लोगों को अच्छा सीख मिल सके, अच्छा सोच मिल सके। और ये हम सभी का सिर्फ भलाई चाहती हैं और भला करना चाहती हैं, ताकि आज की लाइफ में बहुत सारे लोग टेंशन से, डिप्रेशन से सभी का तबीयत ख़राब हो रहा है, या फिर कितना लोग चले जा रहे हैं डिप्रेशन में आकर। इसी के लिए अगर हम लोग इनका सारा जो भी ये हमें बताती हैं, इनका सारा कहना मान कर अगर हम लोग करते हैं तो हम सभी लोग सही सलामत सुरक्षित रह सकते हैं, अपना हर टेंशन को दूर कर सकते हैं गाइस। इन्हें ये हमारे अंदर के जो भी नकारात्मक सोच है, जो भी गलत विचार है, वो सारा बाहर निकल सकता है सिर्फ इनका वीडियो देखने के बाद। क्योंकि ओम शांति में हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, 4 साल हो गया हमें इसमें जुड़े हुए। हमेशा मैं इनका सारा वीडियो देखती हूँ और सुनती हूँ। इसीलिए गाइस, मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, बहुत लोग डिप्रेशन में चले, बहुत ज़्यादा सभी को टेंशनें हैं, जो कि इनका सुनने के बाद बहुत हल्का लगता है और अंदर से अच्छी फीलिंग होती है। इसी के लिए गाइस, इनका देखिए और हम सब लोग एक अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का कोशिश करते हैं। ठीक है गाइस, आज का वीडियो यहीं तक। जय श्री राम, राधे राधे।